इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बोला इसने, कह रहा है कि ए से बी बनता है, फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, टी हाफ फॉर द, अब देखो सॉल्यूशन, टी हाफ हमें कितना दिया हुआ बताइए, ये देखिए टी हाफ हमें कितना दिया है, 5 मिनट्स हमें दिया है, ठीक है ना, 5 मिनट्स हमें दिया हुआ है, 5 मिनट्स, ये देखिए, ठीक, टी हाफ कितना दिया बच्चों में, 5 मिनट्स दिया हुआ है, ठीक है ना। अब उसने क्या बोला है, टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 3/4 पार्ट ऑफ द रिएक्शन, यानी कि 75%। अब अभी तो पीछे पढ़ाया है कि 75% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, ये देखिए टेबल कहाँ गई हमारे पास ये देखिए 75% कंप्लीट होने में 2 टाइम्स ऑफ द हाफ लगता है ना, 2 टाइम्स ऑफ द हाफ लाइफ टाइम पीरियड, तो 2 टाइम्स ऑफ द हाफ लाइफ टाइम पीरियड, ये देखिए कहाँ गया, क्वेश्चन ही गायब हो गया क्या। तो देखिए 2 टाइम्स ऑफ द टी हाफ लगता है। अब किसी तरीके से टी हाफ, बस खत्म सवाल, 2 इंटू, अब टी हाफ कितना है हमारे पास, 5 मिनट्स, खत्म। तो टोटल आंसर कितना आएगा, 10 मिनट्स। आया, बताओ आया, ठीक। ये मेथड नंबर 1 था, जिससे कि क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा। अब मेथड नंबर 2 देखिए, ठीक, मेथड नंबर 2 देखिए, मेथड नंबर 2 में ध्यान सुनिएगा जरा भाई, टी हाफ क्या है इसका, टी हाफ क्या है इसका, 5 मिनट्स है, तो यानी कि 5 मिनट्स में कितनी रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, 5 मिनट्स में 50% कंप्लीट हो जाती है, यही बात है ना, ठीक, 50% कंप्लीट हो जाती है, यानी 50% खर्च हो जाता है, ठीक है ना। तो देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पर 1/2 कहाँ, 1/2, हाँ यस। अब देखो जरा ध्यान से, तो टी मिनट्स में, हम टी मिनट्स में ये सोचेंगे कि कितनी हो जाती है, 75% कंप्लीट हो जाती है, तो टी की वैल्यू हमें निकालनी है। यानी कि अब आप अगर ध्यान देंगे तो ये देखो, ये हो गया T1 टाइम, T1 टाइम में इतनी % कंप्लीट हो जाती है, तो हमसे क्वेश्चन एक तरीके से पूछा है कि T2 टाइम का मतलब टी की वैल्यू बताओ कितने मिनट्स में 75% कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर आपको याद हो तो मॉर्निंग में जो फॉर्मूला लगाते थे, याद करिए, 1/T1, याद है, लॉग ऑफ, अब सुनो, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन परसेंटेज में क्वेश्चन चल रहा है, तो इनिशियल ऊपर 100 रखेंगे और नीचे 100 माइनस जितना खर्च हो गया, कितना खर्च हो गया, 50 खर्च हो गया, है ना, इज इक्वल्स टू 1/T2, और लॉग ऑफ परसेंटेज में चल रहा है इसलिए इनिशियल 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस जितना खर्च हो गया, ये देखिए आया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक, इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक, तो यहां से क्या हो जाएगा, देखिए 1/T1 कितना है, 5, और लॉग ऑफ कितना बचेगा हमारे पास, 100 अपॉन कितना, 50, तो 2 आ जाएगा, ठीक, तो लॉग 2 आ गया ये, और इज इक्वल्स टू 1/T2, T2 की वैल्यू निकालनी है आपको, 1/T2, और लॉग ऑफ क्या करेंगे हम लोग, 100/100 माइनस 75, तो 25 आ जाएगा। तो ये देखिए 100 डिवाइडेड बाय 25 हमारे पास आ जाएगा, ठीक। तो यहां से आप देखिए log 2 के वैल्यू कितना होता था, 0.30, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 5, और इज इक्वल्स टू 1/T2, और log ये बचेगा कितना, 4, तो log 4 की वैल्यू कितनी थी, 0.60, भाई ये 4 ही तो बचेगा ना, log 4 0.60 था, ठीक। अब T2 को इधर लेके आइए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो हो जाएगा 0.60 इंटू 1 0.60 डिवाइडेड बाय 0.30, और 5 इधर हमारे पास जाएगा, ठीक, पॉइंट से पॉइंट ये चला गया, और T2 इज इक्वल्स टू 60/30 इंटू में 5, सॉल्व करोगे तो 10 मिनट्स ही तो आ रहा है, बताइए। तो चाहो तो ये लंबा प्रोसेस ले लो, चाहो तो टेबल से अगर आपको सब कुछ पता है तो आप क्वेश्चन को फटाफट निकाल सकते हैं, ठीक, क्वेश्चन को आप फटाफट निकाल सकते हैं।